ये लोग देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये लोग कुर्सी भक्त हैं। तो जी प्रवचन करने गए थे, भागवत करने गए थे, जिनके यहाँ भागवत करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। ऐसे ब्राह्मण दो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनके घर जाना ही नहीं चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनके यहाँ पूजा नहीं करना चाहिए, इनके यहाँ खान पान नहीं रखना चाहिए, इनसे किसी तरह का कोई जो ज्ञानी होता है वही पंडित होता है। ब्राह्मणों का काम है समाज को जोड़ना और कभी समाज को तोड़ता नहीं है। हम कहते हैं वैदिक धर्म में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। हम इसकी बात करते हैं, हम इसकी बात करें तो हमें जूते की माला पहनाएंगे, हमें काली पोतेंगे, हमें रास्ते पे घुमाएंगे। इस देश को सबसे ज्यादा खतरा अगर जो किसी से है तो गैर ब्राह्मण बने संतों से है। साजिश रची जा रही है, ये ब्राह्मण यादव का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। दलित पिछड़ा जब तक जागरूक नहीं हो गए मारे जाएंगे, लतियाए जाएंगे। अभी तक एक गाय के मूत पिलाए गए, अभी पंडिताइन के मूत पिएंगे। अब सिलसिला चल गया है। ये पिए ना होते तो ना पिलाते ना, ये तो पीते चले आए तो पी रहे हैं। तो आजकल हम लोग जिस जातिवाद में डूबे हुए हैं ना, ये हम लोगों को ले खाएगी। अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना होते आज यहाँ का ब्राह्मण मुसलमान से ज्यादा बदतर स्थिति में होता। नमस्कार, हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में। आज हम जनता से कुछ विशेष मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, तो आइए हम बात करते हैं और देखते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जो आप सभी ने कहीं ना कहीं स्क्रॉल करते हुए अपने फोन में जरूर देखा होगा। सर, आपने देखा होगा कि आज ट्विटर पर कल से एक मुद्दा बहुत ज्यादा चल रहा है कि जिसमें एक यादव इटावा में रहने वाला वो कथा बांचने गया था। वहां पर जब पता चला कि वो पंडित नहीं यादव है तो उसके बाल काट दिए गए, उसके साथ मतलब बदतमीजी करी गई, लोगों की भाषा में अभद्रता की गई। तो सर, इस पे क्या कहेंगे आप? इटावा में जो भागवत कहने गए थे या प्रवचन करने गए थे संत सिंह, उनके साथ जो इस तरह का अत्याचार हुआ ये तो गलत था। और दूसरी बात है, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित कार्यक्रम है कि यादव और ब्राह्मणों को किस तरह से बंटवारा किया जाए और सत्ता पे काबिज रहें। ये लोग तो लाशों पे राजनीति करते हैं, ये लोग देशभक्त नहीं है, राष्ट्रभक्त नहीं है, ये लोग कुर्सी भक्त हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुर्सी भक्त हैं, इसलिए इस तरह का हरकत करवा रहे हैं। जिस तिवारी जी के यहाँ वो भागवत कहने गए थे उनसे कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोग गांव से बाहर इकट्ठे होकर उदंड टाइप के ब्राह्मण के लड़के जो है आके घेर के उनको पकड़ कर मारने लगे और जो है उनका जो है बाल छिलवाए और इस तरह का हरकत किए। तो इससे बहुत ज़्यादा उद्वेलित होने की जरूरत नहीं है, इस पे जो है विचार करने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब चुनाव आने वाला है, तो चुनाव आने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी फिर चाहती है कि एन केन प्रकार किसी तरह से हम चुनाव जीत जाएं। चूँकि अभी एहसास हो रहा था, इनका लाइव इंटेलिजेंस और आरएसएस के कुछ लोगों को पता चला कि ब्राह्मण जो है 50% से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ अपना जो है विचार बना रहा है। तो उससे पहले वो लोग जो है ऐसा मौका पाए इटावा में कि यादव जी प्रवचन करने गए थे, भागवत करने गए थे, जिनके यहाँ भागवत करे तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। वहाँ 4, 6, 10 उदंड लड़कों को ललकार के गांव के बाहर भेजे और यादव जी को मार पीट के उनको जो है बाल छिलवा दिए और नाक रगड़वा दिए। तो ये रगड़वाए तो पहले तो यादवों में आक्रोश हुआ, लेकिन जब यादवों ने चिंतन मंथन किया, आलोचना विवेचना समालोचना किया तो उनके समझ में आया कि ये जो है भारतीय जनता पार्टी का जो है डिप्लोमेटिक तरीका है कि किसी तरह से यादवों और ब्राह्मणों में जो है दूरी किया जाए। तो इसमें गुस्सा करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। कहा जा रहा था कि उसने फर्जी आधार कार्ड बनवाया है और उसमें अपना नाम अग्निहोत्री बताया और कहीं कहीं वो अपना सरनेम सिंह बता रहा है। तो इस वजह से जब शक हुआ तो फिर ये सब किया गया। और वहाँ के जो मतलब अपराधी जिसने मारा था उसके चाचा ने बताया है कि ये लोगों के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है कि तुम बता रहे हो कि हम पंडित हैं और हो यादव। ऐसा नहीं है, सच्चाई ये है कि वो यादव था, लेकिन उसके आधार कार्ड पे अग्निहोत्री लिखा है, नहीं संत सिंह लिखा है, अग्निहोत्री। तो ये लोग उसका जब वो खींच के मोबाइल से फोटो ले लिए, खींच के पहले छीन लिए, तो अपना जो है वो मोबाइल से खींचे और कहीं जाके किसी जो है क्या नाम है फोटो स्टेट की दुकान से या कंप्यूटर की दुकान से उसमें इस तरह के बनाए अपने बचने के लिए। जब किसी के साथ आप अत्याचार कर देंगे तो अपने बचने के लिए उपाय भी ढूंढेंगे। तो
आप जानते हैं कि ब्राह्मण भी बुद्धिजीवी है, तो अपना दिमाग लगा किसी तरह जान बचे। अब तो हमने गलती कर ही दिया है, इनको मारा है, पीटा है और इनको नाक रगड़वाया है, और पता नहीं अब तक तो मैं गंगा जल को पवित्र समझता था और उसके बाद उसको भी पवित्र कर रहे हैं। तो अब ये सोचने वाली बात है। ये मुझको लगता है सनातनी धर्म का भी उपहास हो रहा है, क्या ये कहेंगे नहीं होना दादा? चाहिए। इस मुद्दे पे क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत बुरा है, बहुत इसका हम घोर निंदा करते हैं, अच्छा, घोर निंदा करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो झूठ भी तो बोला उसमें, वो यादव था और अरे लोगों की याद आस्था पर खिलवाड़ कर रहा है। देखिए टाइटल वोटी में लगाया। अच्छा ठीक है, तो हम आपके घर पंडित भेजेंगे, आप अपने घर में कथा करवाइएगा। हम वो पंडित जो है वो पंडित नहीं, कोई दूसरी जाति का होगा, क्या ही नहीं है, हम अच्छा। आदिवासी को हम पंडित से आज तक अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं। अच्छा। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। जो ज्ञानी होता है वही पंडित होता है। अच्छा, जो आप ज्ञानी पंडित होता पूजा पाठ नहीं करवाते? करवाते भाई, जानते हो झूठ बोलते हैं, झूठ का मंत्र पढ़वा देते हैं। तो ये देखिए भैया कुछ दिखा रहे फोन में, क्या दिखा रहे? ये घटना है सपा सरकार में। अरे रुकिए हम- सुनिए, इटावा गृह जनपद में ब्राह्मण परिवार को काली पोत करके, हाँ। ठीक है, हाँ। उनको गांव में जूते की माला पहना करके और उनको घुमाया गया और उसके बाद जो है उन्हें जो थाने में बिठा के पीटा गया। पीटा गया। ये घटना कैसे देखते हैं ये आप? वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए यादव ने ब्राह्मण परिवार को माला पहना के जूता से मारा। अब आप कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, हम सब कुछ कहेंगे, जो किया होगा गलत है, हम उसको खंडन करते हाँ, हैं। क्या कहते हैं? इसका आप खंडन करते हैं। ये ब्राह्मण समाज की बात है। ब्राह्मण समाज के अगर ब्राह्मण इस तरह से न होते, पहली बात ये करें हम पूजा नहीं करवाते। ऐसे ब्राह्मण दो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि इनके घर जाना ही नहीं चाहिए, इनका बहिष्कार करना चाहिए, इनके यहाँ पूजा नहीं करना चाहिए, इनके यहाँ खान पान नहीं रखना चाहिए, इनसे किसी तरह का कोई सर रिश्ता नहीं अखिलेश है। यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को दान दक्षिणा पीढ़ी ना दे, तो क्या बिल्कुल मतलब? नहीं तो चाहिए। नहीं, तो क्या मतलब ब्राह्मण जो है जो अपनी जो रोज की जो शैली है, अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो इन लोगों की दान दक्षिणा पे कर रहे हैं? इन दान दक्षिणा से कोई मतलब नहीं। जो ज्ञानी होगा वो वर्चस्व जो रखेगा विद्या अपने विद्वता पे, वो हर जगह से कमा खा सकता है। इनके कृपा पात्र पे जीवित नहीं है ब्राह्मण। ब्राह्मण में कर्म है, अगर जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, कर्म है उसका, वैदिक है, संस्कारित है, तो कमा खा लेगा। इनकी कृपा की जरूरत नहीं है। बहुत सारे घर हैं, क्या इन्हीं के घर से थोड़ी जीते हैं ब्राह्मण? बहिष्कार करिए। हम ब्राह्मणों को कहना चाह रहे हैं क्या कह रहे हैं? मत जाना चाहिए। मैडम मैं भी ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मणों का काम है समाज को जोड़ना और कभी समाज को तोड़ना नहीं है। क्या जोड़ रहा है ब्राह्मण? नहीं, इसलिए उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। कलयुग है, इक्का दुक्का कहीं नहीं घटना तो नौकरियां तो मिल नहीं रही हैं, तो ब्राह्मण बेचारे कथा भागवत कर रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग बैठे जा रहे हैं, मतलब आप नहीं वो लोग बैठे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको बुरा लगा है ऐसा। ऐसा बेटा, हर समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग हैं। हाँ। एक दो आदमी गलत करने से पूरे समाज को हम दोषी नहीं कर सकते हैं और हमने कभी किया भी नहीं है। इसलिए हमेशा जो इस समय माहौल चल रहा है, समाज जोड़ने वाला काम इस करो। मुद्दे पे क्या आपके विचार? ऐसे मुद्दे नहीं होने चाहिए। हाँ। कोई भी ब्राह्मणों के साथ या किसी के साथ जोड़ने का काम है। ये देखिए सपा की धमक इटावा में यादवों ने ब्राह्मणों को जूते की माला पहनाकर गांव में घुमाया। ये बताइए, काली पोता चेहरे पे और थानाध्यक्ष बैठे थे, वहाँ भी जूतों से मारा गया। ये कौन सा सामाजिक कार्य है? कितना ब्राह्मण जोड़ेगा, हाथ जोड़ के नकदम रगड़ेगा? तो हम कह रहे हैं जब ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ब्राह्मण वर्ग को खुद चाहिए कि इनके यहाँ जाना बंद कर दे। अभी कह रहे इनको कौन पूजा पाठ छोड़ नहीं आएगा? कराने के। हमारे कहने इनको कौन धर्म हम कहते हैं वैदिक धर्म में कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्। हम इसकी बात करते हैं। हम इसकी बात करें तो हमें जूते की माला पहनाएंगे, हमें काली पोतेंगे, हमें रास्ते पे घुमाएंगे। ये समाज को जोड़ने का काम हमने किया है। तो अगर आप समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं तो आप हमको अलग करना चाह रहे हैं तो अलग कर दीजिए। देखिए ब्राह्मण अपने बलबूते पे जी लेगा, खा लेगा और किसी के यहाँ जाकर के दरवाजे भिक्षा नहीं मांगेगा। क्या कह रहे हैं आप? एक चीज मैं बताऊं, इटावा की जो घटना हुई है उस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। एक घटनाएं कोई नई बात नहीं है, मैं बता दे रहा हूं। इस देश को सबसे ज्यादा खतरा अगर जो किसी से है तो गैर ब्राह्मण बने संतों से है। अच्छा। ये जब गैर ब्राह्मण बने संत जो है अपराध को जन्म दे रहे हैं, जान लीजिएगा। जो संत होगा वो अपराधी नहीं होगा, ये जान लीजिएगा, और जो अपराधी है वो संत नहीं होगा। और जितने गैर ब्राह्मण बने संत हैं आंकड़ा उठा करके देख लीजिएगा
वे आपराधिक कार्यों में वे लिप्त हैं, जान लीजिएगा। अगर जो वहाँ की घटना को मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर जो वह जिस जात में के थे तो उनको अपनी जात छुपाने की नौबत क्या आ गई। अगर जो वास्तव में वो दलित जात के थे, यादव जात के थे, तो उनको अपनी जात छुपा करके ब्राह्मणों का चोला पहन करके ये नाटक करने की नौबत क्या आ गई है, जान लीजिएगा। तो इस देश में सबसे बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है ब्राह्मणों को बदनाम करने के लिए। गेरुआ चोला पहन करके ब्राह्मणों के भेष में जो ऐसे लोग हैं जो क्या कहते हैं गैर ब्राह्मण हैं, वैसे एक समाज को बदनाम करने की एक साजिश चल रही है। रही बात जातिवाद की, हमसे बड़ा ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी तो कोई होता ही नहीं है। समाजवाद की सबसे अच्छा उदाहरण कोई प्रस्तुत कर सकता है तो ब्राह्मण प्रस्तुत करता है। ब्राह्मण कहता है विश्व की कल्याण। पर समाजवादी पार्टी में कहीं ब्राह्मणों का नाम तो है नहीं, उसमें तो पीडीए चलता है। देखिए उनका पीडीए दलित और क्या कहते हैं उनका जो फार्मूला है, जान लीजिएगा, और फार्मूला आज चल रहा है। हमें याद होना चाहिए कि कभी उसी अखिलेश की सरकार को क्या कहते हैं ब्राह्मणों का पूर्ण समर्थन मिला था। जनेश्वर मिश्र जी उनके आदर्श रहे हैं, तो क्या जनेश्वर मिश्र उनके ब्राह्मण रहे, उनके पार्टी में क्या उनके आदर्श नहीं रहे हैं? ब्राह्मण तो जहाँ रहा है वह सत्ता रही है, और आज भी मैं बता दूं 2027 में ब्राह्मण जहाँ रहेगा वही सत्ता रहेगी, इसमें कहीं वो नहीं है। क्या कहेंगे आप? हाँ, बहुत सही कहा। हम आपको बता दें, देश की जनता ब्राह्मण के कोई निशाने पर नहीं लिखा कि जहाँ ब्राह्मण रहेगा वहीं ताज चलेगा। हाँ, ब्राह्मण एक बात जरूर है, ब्राह्मण एक पढ़ी लिखी कौम होती है, दयावान कौम होती, संवेदनशील होती है, एक नमक होती, हर जगह वहाँ समा जाती है। जहाँ तक बात रही है यहाँ की घटना इटावा की, ये हम कहते हैं हम मुसलमान हैं, हमारा अधिकार हिंदू के धर्म पे दखल करने का नहीं है। सवाल जहाँ तक है हम किसी का सम्मान न कर पाए तो किसी पर अपमान भी न करें। अखिलेश यादव जी ने पहले राणा सांगा जी पे चर्चा औरंगजेब पर कराई, और जो है उनके राणा सांगा पर कराई, उनसे रामलाल सुमन जी से। कल तक तो टोपी ही लगाए थे, आज आप मुसलमान बन गए। तो मुसलमान हम हैं, तो टोपी जब चाहे कोई हमको परमिशन थोड़ा लेना। कल तक तो आप और ऐसे ही अबू आदमी से औरंगजेब पर जो है लगाई, ये मिली हुई कहीं न कहीं भगत है, और सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। ये ब्राह्मण यादव का मामला नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने की एक साजिश रची गई है। उत्तर प्रदेश के माननीय कल तक तो आप खिलाफ थे, आज आप जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ अरे हो गए। भारतीय जनता पार्टी के हम तब भी थे, आज भी जिंदगी भर रहेंगे। जहाँ तक सवाल रह गया है इस पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं कहता हूँ जांच करो कि ब्राह्मण दोषी हो ब्राह्मण को कार्रवाई की जाए, यादव दोषी यादव को दोषी की जाए। ये आपस में हिंदुस्तान के अंदर मतभेद न पैदा हो, हिंदू है मुसलमान हो, सिख हो ईसाई हो, भाईचारा बना के रहे। ये अखिलेश यादव जी केवल अब विपक्ष का काम है बिजली पानी बेरोजगारी महंगाई भ्रष्टाचार पर बोलना। कहीं राणा सांगा पर अखिलेश जी चर्चा करा रहे हैं, कहीं औरंगजेब पर चर्चा करा रहे हैं, कहीं ये जो है कि ये इटावा का जो मामला उभर के आया है ये मामूली चुनौती नहीं हिंदुस्तान के लिए। बाकी मैं अपने उत्तर प्रदेश के एसएसडी माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा इसकी अपने गंभीरता से मैं लेते हुए तत्कालीन प्रभाव से अपने स्तर से जांच कराए। देखिए, यदुवंशी श्री कृष्ण की कथा, यदुवंशी श्री कृष्ण की कथा यदुवंशी यादव सुनाए तो क्या है वो था, क्या है वो था? आप क्या श्री कृष्ण जो यदुवंशी है उनका कथा हटा देंगे? अगर यादव से इनका जितना चिड़ है, उनको चिड़ है यादव से तो क्या हटा देंगे? ये देखिए, यादव ही नहीं एक दलित भी था उसमें। पेशाब से आप मूत्र से आप उसका शुद्धिकरण करते हैं, आपको समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि यादव नहीं है। यादव बहुत मठ में रहे, मठवेश्वर भी है। सब डेटा निकाल लिया जाए, जितने मठ मंदिर है उसमें कितने ब्राह्मण है कितने यादव हैं, बहुत है। इसका कैलकुलेशन जब हो जाएगा कि कितने पंडित हैं जो मठों पे बैठे हैं। अभी बहुत सारे यादव और बिरादरी के लोग जो है मठों पे बैठे हुए हैं। किसने रोका है? राम रहीम को किसने कथा करने से रोका? किसने सतपाल महाराज को कथा करने से रोका? किसने साध्वी ऋतंबरा को कथा करने से रोका? किसने उमा भारती को कथा
कथा करने से रोका? किसने जो है साक्षी जी महाराज को कथा करने से रोका? किसने रोका? कभी मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, ब्राह्मण रोका? यही मैं कह रहा हूँ। ब्राह्मण रोका? अरे सुनो, मेरे भी तो सुनो। ये कौन सा समाज? मेरी भी सुनिए, मैं यही कह रहा हूँ, जूते की माला से मैं यही कह रहा हूँ कि आज तक अभी तक आपको बता दे रहा हूँ, संत महंत यादव रहे हैं। यहाँ पर कुंभ मेला था, मठ के अध्यक्ष यादव जी थे, मटेश्वर यादव जी थे। आज ये हो रहा है, ये न्यू इंडिया है, झूठ मत बोलो न्यू ना। इंडिया बन रहा है। ये यूपीए का सरकार था तो सब बोल देते थे कथा। झूठ बोला ना कि आप झूठ नहीं पंडित हैं। बोला। आप शुद्धिकरण करेंगे, झूठ का क्या है? संविधान में ये लिखा है कि आप अगर झूठ बोलेंगे मेरे बाल कटा देंगे, आप मेरे ऊपर पेशाब कर देंगे, दलित पे आप अत्याचार कर देंगे अगर कोई झूठ बोले। ये जो खबर बता संविधान रहे है, हैं। हाँ। संविधान देश से संविधान से चलता है। अगर आप झूठ भी बोले आप उसको पुलिस में दो, आप उसको बता रहे हैं। ये खबर देखिए आप, ये खबर अरे खबर बहुत है, केवल सरकार को बदलाव करने के साथ खबर एक और है, एक और खबर है। एक गूंगी बहरी दलित बेटी के साथ मदद का गैंग रेप होता है और उसका कुचला जाता है चेहरा। वो कौन था? ये ब्राह्मण नहीं है, ये पंडित नहीं है। पंडित ऐसे नहीं होते हैं। पंडित ने रेप किया। ये पंडित ने रेप नहीं किया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप? हम बोले दबंगों ने रेप किया और ये जो पंडित है ये तो पंडित नहीं है। दबंगों क्यों यहाँ से रिलेट कहाँ कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ ये पंडित नहीं है। ये पंडित के नाम में मठाधीश हैं जो लोग बुलाए थे, खुद बुलाए थे। अच्छा। मैं इनको पंडित नहीं मानता हूँ। पंडित का मतलब ध्यान, कुर्बानी, ये पंडित का मतलब। ये क्या कह रहे पंडित हैं? नहीं है, ये नफरती मामला चिंटू चल रहा है। है, ये जो मामला चल रहा था जहाँ पे यादव कथा करने गया था, तो उसको पंडितों ने उसके बाल गौर कटवा दिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब लोग इनसे गोबर पूजवाए, ये गोबर पूज लिए, पत्ता पूजवाए, पत्ता पूज लिए, सिंदूर पूजवाए, सिंदूर पूज लिए, गाय का मूत्र पिलाए, पी लिए। तो अब मान लीजिए पंडिताइन का जो है मूत्र पिलाने के लिए वो तैयार है, तो इनको पी लेना चाहिए। अच्छा। ये गलत नहीं कर रहे हैं लोग, ये उसी के ये भूखे हैं। लात के देवता पात से नहीं मानता है। वो जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं। दलित पिछड़ा जब तक जागरूक नहीं हो गए मारे जाएंगे, लतियाए जाएंगे। अभी तक एक गाय का मूत्र पिलाए गए, अभी पंडिताइन का मूत्र पिएंगे। अब सिलसिला चल गया है। ये पिए ना होते तो ना पिलाते ना, ये तो पीते चले आए तो पी रहे हैं और वो पिलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो पिए जितना पीना है। तो कहीं ना कहीं गलत हुआ ना उनके साथ? कहीं नहीं गलत हुआ है, सही हुआ। कहीं नहीं गलत हुआ है। जब तक ये सुधरेंगे नहीं तब तक सब सही है। ये सुधर जाए अपने आप सब बंद हो जाएगा। ये उनकी दुकान पे जाना बंद कर दे, उनकी दुकान बंद हो जाएगी। ये क्यों उनकी दुकान पे जा रहे हैं भाई? काहे के लिए जा रहे हैं? पहले तो ये बच्चा पैदा होगा तब कहने का उनको मतलब है बुलाएंगे। पंडित दुकान लगाते हैं। बच्चा पैदा होगा तो बुलाएंगे, खून पसीना जला के कमाएंगे, अपना शरीर जला के तो नींव खोदेंगे, घर बनाएंगे तब बुलाएंगे, मर जाएंगे तब बुलाएंगे। सब हर जगह तो तुम बुला रहे हो उनको, और एक जगह नहीं बुलाओगे तो आदमी गुस्साएगा नहीं, नाराज नहीं होगा। वो सही कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। ये इसी के लिए ये सब भूखे हैं। इनको एक प्रसाद मिलता रहे तभी ये सुधरेंगे, ऐसे नहीं सुधरने क्या वाले। कह रहे हैं आप? देखिए मैम, किसी भी रिपोर्ट जो होती है ना, लोग मीडिया में इतना ज़्यादा स्प्रेड करते हैं बिना किसी सच्चाई जाने। अच्छा। सच्चाई ये थी कि उन्होंने अपने नाम के आगे आचार्य जो भी लिखा था। दूसरी सच्चाई ये थी कि वही व्यक्ति जब वयस्क अवस्था में था तो जिनके यहाँ वो कथा कहने गए थे उसके पड़ोस के यहाँ की एक लड़की को भगा ले गए थे। अच्छा। हाँ। तो ये पूरी बात है। हाँ, ये खबर तो सही ऐसे थी। में तो एकदम मतलब एक तरफा दुश्मनी का, इसमें कोई आप ना पॉलिटिकल ट्रायंगल देखिए, क्योंकि देखो मैं एक चीज बात कहने का मतलब था कि वो लड़की भगा लगे थे इसलिए उसको मारा, बाकी इसमें कोई जाति भगा के धर्म ले नहीं। गए थे। हाँ। और जिस घर से भगा के ले गए थे उसके बगल में ही कहने आए कहने थे। गए थे। यस। अच्छा। तो ये सोचिए कितनी प्रासंगिक बात है कि तो कोई भी अखिलेश यादव बंदा तो- चारित्रिक रूप नहीं, से नहीं, अखिलेश यादव तो बढ़िया उनको सम्मान दे रहे हैं, शॉल उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि पंडित जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, वो पंडितों को दान दक्षिणा देना बंद अब कर मैं दे आपको तो उनकी दुकान नहीं मुद्दे चलेगी। की बात बता रहा हूँ कि देखिए ज्ञान से पंडित होता है। हाँ। जाति से तो जातिवाद हो रही, तो पंडित आज एक पंडित अंतरिक्ष में भी तो चला गया। आपको मालूम है कि नहीं? इसरो की तरफ से अमेरिका, ये लखनऊ का पढ़ा लड़का है, वो अंतरिक्ष में चला गया। तो आजकल हम लोग जिस जातिवाद में डूबे हुए हैं ना, ये हम लोगों को ले खाएगी। और रही बात अखिलेश यादव जी की, तो मैं एक सीधी सी बात उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि
मैं मानता हूँ कि चलो अच्छी बात है। पिछड़ों दलितों के जो कहते हैं ना कि इसी बात का तो आंदोलन है, बहुजन आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि अब यादव लोग भी सोचते हैं कि हम पिछड़ों दलितों के हितैषी हैं। अच्छा। लेकिन बहुजन के लोग जो हैं वो अब यादवों को भी पंडित के, ठाकुरों के और इस सिमिलर में जोड़ने लगे। अच्छा। तो अब देखिए कि यहाँ पे जो ध्रुवीकरण हो रहा है समाज का, ये सबसे बड़ी बात है। अगर कभी भी वोट ट्रायंगल होगा तो ये सपा पार्टी तो कभी नहीं जीत पाएगी। सवाल ये है मेरा कि यादव अगर कथा कर देता है तो क्या आप अगर ब्राह्मण हैं तो क्या उसके बाल कटवा देंगे? नहीं, एक बात बताइए, ब्राह्मण क्या सरकारी विभागों में नहीं है? कहीं हर जगह नहीं। वेदों में लिखा है, सरकारी विभागों में नहीं लिखा। पूरी मैम बात, जब आप सरकारी एम्प्लॉइज हैं तो क्या कोई आप जितना ज्ञानी है, वो चाहे पंडित नहीं है, यादव है, चौरसिया, मेरे परिवार के बगल में, मेरे घर के बगल में एक चौरसिया रहते थे। जब उनका इंतकाल हुआ, जब वो मरे तो मुझे पता चला ये तो चौरसिया पंडित जी नहीं है। तो मैं बड़ा हैरत में था। मगर मेरे यहाँ की मैक्सिमम शादियाँ मुंडन और मरने पे सब वही जाते थे, करते थे। मैं उन्हें पंडित समझता था, मैं भी कहता भी पंडित। सुन तो, धोखा नहीं हुआ, हम कहते थे ना, हमें नहीं मालूम था चौरस। वो लोग पसंद करते थे क्योंकि उन्हें धर्म का ज्ञान था, शास्त्र का ज्ञान था, पूजा पद्धति का ज्ञान था। तो यादव है या चौरसिया है या कोई जाति है या पंडित है, अगर उसे धर्म का ज्ञान है, वो पूजा करा सकता है, वो विवाह का संपन्न करा सकता है, तो क्यों ना करे? फिर क्या ये पंडित ये कहेगा कि ये हमारे हक पे डाका है, तो तुम्हारे हक पे तुम जो सरकारी ऑफिसों में जाके काम करते हो, तो क्या ये दूसरी जातियों पर डाका नहीं है? तो आप ये बताइए। तो धर्म का तो अच्छी चीज है, अगर आप सब में धर्म है। क्या कहा आपने कि जो ऑफिसों में काम करते हो तो दूसरी जातियों पे डाका है? समझा नहीं आप? नहीं, क्यों नहीं, डाका नहीं डालेंगे। क्या कहा? क्यों सरकार, जब आप अपने कह रहे हो कि हमारा पंडितों का हक दूसरा कोई नहीं लेगा, तो आप जा छोड़ो सर्विस सरकारी जो मिलती है बेचारों को, जनरल में आ जाते हैं। अच्छा मैम, एक बात बताइए, सरकारी नौकरी में पंडित नहीं है क्या? दिमाग से है अपने, दिमाग से है ना, बिल्कुल दिमाग से। तो दिमाग से पंचायतगिरी करे ना। हाँ, तो ऑफिसगिरी क्यों कर रहे हैं? जब आपके हुकूक पर डाका लग रहा है तो आप भी तो किसी के हुकूक पर डाका डाल रही है। झूठ बोला ना, उसने बोला कि मैं पंडित हूँ, उसके बाद वो यादव निकला। आप सच बताते हैं तब आपको रखते या न रखते, वो एक बात थी। मैम, ये भाजपा का चरित्र है। ये अपने बचाव के लिए कोई ना कोई कहानी गढ़ लेते हैं। ये इनके चरित्र में है, बेईमानी, झूठ और फरेब इनके चरित्र में है। वो कोई गलत नहीं है, और कोई भी वो ज्ञानी जिसको धर्म का ज्ञान है, वो कोई भी आके शादी करा सकता है, मुंडन करा सकता है, तेरही करा सकता है, सब कुछ करा सकता है। इसमें जाति का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। अगर पंडित आवाज उठाएगा कि ये हमारे हक में डाका है, तो छोड़ दो फिर सरकारी नौकरी। बुलाएंगे पंडित को, बस बता रहे हैं, खाली माइक पे बोलते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक है, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ। कोई बात नहीं, आप ये देखिए, ये किसी पार्टी से नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष है। ये जो बात करेंगे बिल्कुल निष्पक्ष करेंगे। चलिए सर, ये बताइए कि अब ये सब जो यहाँ मुद्दा चल रहा है, आपने सुन ही लिया कि वो यादव था लेकिन वो पंडित बन के गया था कथा करने। मैडम, कोई एक यादव नहीं, अभी डॉक्टर ब्रिजेश यादव जी हैं, कथा कराते हैं। और अभी तिवारी जी के यहाँ कथा थी, कहिए तो मैं उनका वीडियो दिखाऊं। वो अपने मुख से स्वयं कह रहे हैं कि हमें फूल मालाओं से लादा गया। वो पंडितों को मना करते हैं कि हमारा पैर मत छूइए, लेकिन पंडित उनका पैर छूते हैं। भगवान कृष्ण, माता विंध्यवासिनी जो वो यदुकुल से हैं, लेकिन सारे पंडित उनको पूछते हैं। यहाँ बात पंडित यह नहीं है, यहाँ बात राजनीति की है। हमारे यहाँ भी जो भी नेता हैं, बाबा जी हैं, वो अपनी जात देख रहे हैं, अखिलेश जी अपनी जात देख रहे हैं। एक जात से कोई पार्टी चलेगी नहीं, ना सरकार बनेगी ना देश चलेगा। मामला ये है कि अगर कोई भी गलत हो, पंडित जी गलत हैं, उनको कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस पे बात करनी चाहिए, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे जो भी विपक्ष का नेता हो, उसको ये कहना चाहिए कि इसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो। जात विशेष पे नहीं जाना चाहिए। जात विशेष पे जो भी जा रहा है वो गलत है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ छोटे, ये तो यादव जी हैं, छोटे जात से रितंबरा जी हैं, साक्षी महाराज जी हैं, छोटे जात से, एकदम छोटे जात से वो महाराज हैं, और उनको हमारे देश की जनता ने सांसद भी बना दिया। जात की बात यहाँ नहीं है। बात सिर्फ ये है कि वोट लेने के लिए उसको उस्काया जा रहा है। इसमें सारे ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण ने नहीं कहा कि मत कराइए। यहाँ तक कि आसाराम बापू जी वो ब्राह्मण नहीं थे, बड़े संतों में से थे। आज वो फंसे, वो अलग बात है, उन पे वो लगा, लेकिन सारे आज उनके ऊपर वो नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन तो यहाँ तक कि जो हमारे वेद लिखे गए हैं, किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है। रामायण, रामचरितमानस छोड़ करके रामायण, वेद किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है। सारे ब्राह्मण उसका जो है वो करते हैं।
तो ये कहना कि नहीं ब्राह्मण जो है यादव की वजह से, देखो उसमें कहीं ना कहीं अंदर फेर कुछ है। अब मूत्र वाली इतना अफवाह चली, लेकिन ये FIR में मूत्र का कहीं कोई शब्द है ही नहीं है। आप मीडिया फैक्ट चेक करिए, या तो मैं FIR की कॉपी देता हूँ, मेरे पास है। और कितने महाराज हैं बोलिए, तो मैं एक तरफ से आपको लिख के व्हाट्सएप में दूं कि कितने बाबा हैं इंडिया में, पंडितों से ज्यादा बाबा इंडिया में अदर जात के हैं, अदर जात के हैं। लेकिन अब ये कि ऐसे ऐसे भी कथावाचक हैं, हनुमान जी को अगर कोई किसी को जो है अपना इष्ट देव मान रहा है और उसको कहा जाए कि वो कुत्ते की तरह घूम रहे थे, ये अच्छा है क्या? नहीं। या कोई नेता बड़ा है, हमारे किसी भी पार्टी का हो, मैं पार्टी का नहीं हूँ, बड़े नेता को कहें कि वोट के लिए कुत्ते की तरह घूम रहे हैं या वोट के लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं, क्या ये उचित शब्द होगा हिंदुस्तान में? हाँ, अगर होता है तो बताइए मैडम जी। ये खाली जो है वोट की राजनीति की जा रही है। किसी एक राजनेता को किसी एक जात को लेकर के नहीं चलना चाहिए, सारी जातियों को लेकर चलिए। जो गलत है उसके ऊपर कठोर कार्रवाई कीजिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम भी साथ हैं कि चाहे वो पंडित जी हो चाहे यादव जी हो, अगर गलत है पंडित जी उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करिए, लेकिन सारे लोगों को, उसके सारी जातियों को, सारे लोगों को उसमें करिए। सच्चाई तो ये है, अभी मैं कहूँगा तो बुरा लगेगा, अगर मुसलमान ना होते हिंदुस्तान में, अगर मुसलमान हिंदुस्तान में ना होते, आज यहाँ का ब्राह्मण मुसलमान से ज्यादा बदतर स्थिति में होता। और दो ही जातियां यहाँ जो है जो सताई जा रही हैं। मैं ऐसे खुले मंच में कह रहा हूँ। तो कहने का मतलब है कि ये सब रणनीति है, राजनीति है, सब राजनीति है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि मैंने लखनऊ की जनता से बात करी है, जनता ने अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं दी हैं। सबका बस यही कहना है कि ये एक तरीके की रणनीति है, इसमें हर पार्टी विशेष अपनी जाति को लेकर चलता है। जैसे अखिलेश यादव का समर्थन करते हैं तो योगी अपनी जाति का समर्थन करते हैं। इसमें ये आम जनता को लड़वा रहे हैं और वोटर्स को साधने का नया तरीका अपना रहे हैं, क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव बहुत ही करीब है। इस तरह की छोटी बड़ी खबरों के लिए हम आपको रूबरू कराएंगे। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ मैं कनक मिश्रा, आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव।